हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सृष्टि इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। यह वीडियो नंबर 3 है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इसको देख लेते हैं। ये 2019 में जो फॉर्म भरे गए हैं उसका 3/4/2021 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से कौन सी तकनीक का उपयोग किया है। चीन ने एक कृत्रिम सूर्य बनाया है, उसमें किस तकनीक का इस्तेमाल किया है। तो सूर्य में इसमें किया है तकनीकी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्या होता है समझेंगे। नाभिकीय संलयन, जब दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर आपस में बड़ा नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी कि जब हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। उसमें अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, एक बड़ा नाभिक जब दो छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तब यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। ठीक इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में इसका वर्णन किया है। प्रिंसिपिया में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। माइकल फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ पर स्थित है, यानी कि इसका जुडिशियल ऑर्गन कहाँ पर है। द हेग नीदरलैंड में। इसका द हेग नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1986 की गई थी। 3 अप्रैल 1946 को 46 को की गई है। इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। इनमें पहला अंग है महासभा, दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद, पांचवा है सचिवालय और छठवां अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके प्रमुख हैं, यानी कि इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से हैं। इनका कार्यकाल 2026 तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई है। यह स्थापना 24 दिसंबर 2003 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय, ऐसे कौन से पहले भारतीय थे। ये थे एम एन रॉय थे, यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है। एमसीबी का पूर्ण रूप है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है। 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, लेकिन 2 भाषाएं साहित्य अकादमी के द्वारा और लिस्टेड की गई हैं। ये कौन कौन सी हैं। ये 2 भाषाएं राजस्थानी और अंग्रेजी, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखिए 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाओं का वर्णन था। इसमें 1967 में एक भाषा को जोड़ी गई है, उसका नाम है सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया है, 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसी प्रकार से 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको जोड़ा गया है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक इसी प्रकार से 2003
2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया है, मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी, इनको जोड़ा गया है 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा, 92वें अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया। इस प्रकार से हमारी 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को उसके द्वारा पहचाना जाता है, मतलब किसी भी कंप्यूटर में किसके द्वारा पहचाना जाता है, आईपी एड्रेस द्वारा। किसके द्वारा? आईपी एड्रेस द्वारा, यानी कि बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है, यानी कि 6वीं अनुसूची में वह राज्य नहीं आता है। देखिए 6वीं अनुसूची में 4 राज्य आते हैं, कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में वर्णन करती है अनुसूची 6। अब इनमें से देख लीजिए, त्रिपुरा है इनमें से, असम है इनमें से, मिजोरम भी है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश नहीं है। लेकिन इसमें पूछा है कौन शासित नहीं है, तो नहीं वाला ही पूछा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1600 से 1700 की अवधि में धार्मिक शिक्षक मियां मीर, ये धार्मिक शिक्षक या संत भी रहे हैं, किस राज्य से संबंधित हैं? ये राज्य पंजाब से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान से सुमेलित नहीं है? इसमें लिखा है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसमें सही सुमेलित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स सही है। सेंट्रल एशिया में स्टेपीज कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? इसका सही आंसर है बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य बेरिंग सागर व चुक्सी सागर को जोड़ता है। बेरिंग सागर व चुक्सी सागर को जोड़ता है आपस में, या अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य देख लेते हैं। पाक जल डमरू मध्य भारत व श्रीलंका के बीच में है, या यूं कहें कि यह बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? 2021 की बात करी है। 2021 में मारियो द्रागी इसके प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वर्तमान में 2022 से इन्होंने पदभार संभाला है। नाम है जियोर्जिया मेलोनी। जियोर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का अर्थ इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल इमली में नहीं पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल इमली में नहीं पाया जाता है। इमली में पाया जाता है टार्टिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। एंड दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये ठीक है। पालक में ऑक्सैलिक, सिरका में एसिटिक अम्ल, ठीक है। यानी कि इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसने पूछा है नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, और एस्कॉर्बिक अम्ल इमली में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई त्योहार, संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मणिपुर में। ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? असंगठित क्षेत्र का इसमें पुलिस है, बैंक है, सरकारी नौकरियां हैं, यानी कि खेती इज करेक्ट आंसर। इसका यह एक अलग क्षेत्र है, यानी कि यह एक संगठित क्षेत्र नहीं, असंगठित क्षेत्र है ये। यानी कि संगठित क्षेत्र में आता है आपका, संगठित क्षेत्र में आता है जितने भी गवर्नमेंट से संबंधित रहते हैं, और जिसमें एक आपको प्रॉपर लेटर दिया जाता है, ज्वाइनिंग लेटर, और इसमें एक निश्चित अमाउंट भी दिया जाता है, उसको संगठित क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। असंगठित क्षेत्र में जैसे किसी भी
व्यक्ति से उधार ले लिया, साहूकार से उधार ले लिया, तो वो अपनी मनमानी रेट पे देते हैं, जबकि बैंक वगैरह से जो लेते हैं वो निश्चित इंटरेस्ट पे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन में वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार लिखा है यहाँ पर, स्थानीय सरकार को मौजूद बनाने में मदद की गई है। यह किया गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 74 में नगर निगम और नगर पालिका के लिए है, नगर निगम के लिए है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? यह बनाई गई है पेरियार नदी पर, केरल की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन के लिए की गई थी? सरकारिया आयोग की स्थापना किस लिए की गई थी? तो सरकारिया आयोग, इसके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया, इन्हीं के नाम पर यह आयोग का नाम रखा गया है। इसमें से मौजूदा कई करों को एकीकृत करने नहीं, यह अदालतों के लिए है नहीं, राज्यों और केंद्र सरकार के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने के लिए, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो भी शक्ति का संतुलन है उसको, उस परिवर्तन को सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। इससी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलाला यूसुफजई ने शरणार्थियों लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? इन्होंने लिखी है वी आर डिस्प्लेस्ड, इन्होंने बुक लिखी है। मलाला यूसुफजई को नोबेल अवार्ड मिला है, मलाला यूसुफजई को नोबेल अवार्ड 2014 का मिला है, और इन्हें भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ दिया गया है, कैलाश सत्यार्थी के साथ, शांति के क्षेत्र में दिया गया है, शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उस डच का नाम बताइए, डच होना चाहिए। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। ऐसे डच का नाम है डेविड हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह किस देश से संबंधित है? तो यह बनाया गया भारत और अफगानिस्तान के मध्य बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? युवा बंगाल आंदोलन जो मूवमेंट है वो हेनरी विवियन डिरोजियो ने स्टार्ट किया था, यानी डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करी है WC बनर्जी ने। क्या आप बता सकते हैं महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी है? महात्मा गांधी ने, और इन्होंने एकमात्र बार की है। कब की है? कमेंट में बता सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन वाले यानी फ्री लिविंग विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? यह होते हैं एकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिशु मृत्यु दर या IMR क्या दर्शाती है? शिशु मृत्यु दर उस विशेष वर्ष में 1000 जीवित बच्चों पर 6 माह से नहीं है, 1000 वर्षों से जीवित बच्चों में, हाँ ये ठीक है, 1 वर्ष से कम ऐसे बच्चे जो 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे खत्म हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है उसे कहते हैं शिशु मृत्यु दर, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह नदी है महानदी, और उड़ीसा में बनाया गया है, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संसद द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया और इसे राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब दी गई है? यानी कि RTI अधिनियम कब पारित किया गया एवं राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब मिली है? इसे पारित किया गया है मई 2005 में, एंड राष्ट्रपति की मंजूरी जून 2005 में मिली है इसको। और यह लागू कब से किया गया है? लागू किया गया है 12 अक्टूबर 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में
आपसी सहयोग के लिए निम्नलिखित में किस महान हस्ती को, ये आपसी होना चाहिए, ये आपसी है फ्रेंड्स, आपसी योगदान के लिए निम्नलिखित किसी महान हस्ती को 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 2019 में तो प्रणब मुखर्जी को भी मिला है, भूपेन हजारिका जी को भी मिला है, नानाजी देशमुख को मिला है। लेकिन इसमें पूछा है शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए दिया गया है नानाजी देशमुख को, यानी कि सी आंसर इस करेक्ट आंसर है इसका सी। यानी कि 2019 में इन तीनों व्यक्तियों को दिया गया है, प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को और नानाजी देशमुख जी को। यानी कि नानाजी देशमुख को शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर मिला है, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध महानदी पर बना है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबंटू, मिंट और फेडोरा इनमें से किसके संस्करण हैं? ये लिनक्स है, लिनक्स के संस्करण है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं जो कंप्यूटर से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, यह क्या है? यह आर्थिक संघ है, राजनीतिक संघ है, सामाजिक संघ है, मानवाधिकार संघ है? यह राजनीतिक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? यानी कि 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने भागों में उद्योगों को बांटा गया था? उस समय उद्योगों को बांटा गया था 3 कैटेगरी में, यानी कि आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान, यानी राफेल विमान इनमें से किस देश से खरीदा गया है? यह खरीदा गया है फ्रांस से, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म की पहचान करना है, यानी कि गलत युग्म बताना है, गलत यानी कि रॉन्ग। आगरा का किला उत्तर प्रदेश 1983 ठीक है, लाल किला दिल्ली का ठीक है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश यह गलत है, यह 1989 होना चाहिए, 1989 है यह। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश यह 1986 ठीक है। मध्य प्रदेश से 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, इसमें से पहला है खजुराहो के मंदिर, यानी कि 1986। इसके बाद है सांची का स्तूप 1989 में, और अगला है भीमबेटका की गुफाएं 2003 में। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण ठीक है? इनमें से है, यानी कि माथे में 8 ठीक है, माथा 8, चेहरा 14, कान 6 और कंडकास्थि 1, ये ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। 29 हड्डियों में माथे में, यानी कि माथे पर होती हैं 8, चेहरे में होती हैं 14, कान में 6 और कंडकास्थि होती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स बोलते हैं इंग्लिश में, समान परमाणु क्रमांक एवं भिन्न द्रव्यमान, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन कौन सा भूप्रेक्षण उपग्रह है? इनमें से भूप्रेक्षण उपग्रह है सरल, SARAL सरल।